बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1.3 एक्सरसाइज की थी, तो आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो था ना, वो उस दिन हमने छोड़ दिया था। आज हम उसको करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले जो है ना, हम उसकी कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा गौर व खोज कर लेंगे। उसमें जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो क्या है कि सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है। सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, सुपरसेट के बारे में पढ़ेंगे। और सबसेट की आगे दो टाइप्स हैं। एक टाइप को हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट, एक को हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। सबसे पहले हम देखें सबसेट क्या होता है। फर्ज करें हमारे पास दो सेट हैं। एक सेट ए है 2, 4, 6, 8 एंड 10। इन एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल एक सेट है। एक सेट हमारे पास बी है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये उसके मेंबर्स हैं। अब इसमें देखें कि ए सेट जो है उसके तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो सेट बी में मौजूद है। यानी ये 2 इसमें मौजूद है, 4 इसमें मौजूद है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। अगर पूरे का पूरा सेट ए सेट बी के अंदर मौजूद हो तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी सेट का सबसेट है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, इस तरह हम पढ़ेंगे। लेकिन ये एक बड़ा लंबा सा जुमला बन जाता है, तो उसको जो है ना वो मैथमेटिकल फॉर्म में जो लिखा जाता है बड़ा शार्ट सा, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये जो साइन है ये है सबसेट का। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट में। लेकिन जब सिर्फ इम्प्रॉपर और प्रॉपर का जिक्र ना हो रहा हो, सिर्फ सबसेट आप कह रहे हो, तो आपने क्या यही साइन यूज़ करना है कि इस तरह आपने यू को लिटा देना है और उसके नीचे एक डैश लगा देनी है। तो हम इसको पढ़ेंगे सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है। इसके बाद आगे चलें, सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट जो है ना वो सबसेट का उल्ट है। यानी एक जो है ना, ये कहें कि हम मगरब को जा रहे हैं तो अब मशरक़ को चलना है। वो इस तरह कि हमने ये देखा था कि ए सेट सारे का सारा इसके अंदर मौजूद है, और ये बी जो है ये सेट ए से बड़ा है। यानी सेट ए पूरा इसके अंदर मौजूद है और इसके अलावा भी इसके एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो हम क्या कहेंगे कि बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सेट बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। यानी तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी उसका साइन भी उलट देंगे। बी सेट बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। तो इसका मतलब है कि जो सबसेट होगा, जिसका सबसेट होगा, वो सेट उसका सुपर सेट कहलाएगा। यानी छोटे वाला सेट सबसेट कहलाएगा, बड़े वाला सेट सुपर सेट कहलाएगा। और ये सुपर सेट सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब पूरे के पूरे मेंबर इसके अंदर मौजूद हो। अगर कोई इसका एक भी मेंबर इसके अंदर ना हो तो ये इसका सबसेट नहीं है। जब सबसेट नहीं है तो फिर ये उसका सुपर सेट भी नहीं है। ये आपने ज़हन नशीन रखना है।
इसके बाद आगे चलते हैं कि प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट दो तरह के होते हैं। अब ये देखें हमारे पास जो है ना ये ए सेट है 1 2 3 4 5, एक सेट हमारे पास बी है उसमें भी यही है 5 4 3 2 1, आप उसी तरतीब से भी लिख सकते हैं। अब आप देखें कि ये पूरे का पूरा सेट इसके अंदर मौजूद है, 1 भी है 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी सारे मौजूद हैं। इट मीन्स वी कैन राइट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। कन्वर्सली हम दूसरी तरफ से जब हम देखेंगे तो 5 इसके अंदर मौजूद है, 4 भी 3 भी 2 भी 1, यानी बी सेट भी ए के अंदर मौजूद है। तो हम कहेंगे कि बी इज सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। ये वाली जो पहले आपने पढ़ी है ना एग्जाम्पल, इसके अंदर हम इसका प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ठीक है जी, यानी प्रॉपर सबसेट ये होता है कि जब पूरे का पूरा सेट के अंदर मौजूद हो और सुपर सेट के अंदर इसके एलिमेंट्स के अलावा भी कोई 1 2 3 4 या ज़्यादा मेंबर्स उसके अंदर मौजूद हों, यानी बी सेट ए से बड़ा हो तो हम कहेंगे कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है। ठीक है जी, अब इधर देखें ये सेट इसके अंदर मौजूद है, ये इसके अंदर मौजूद है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल है, ये इम्प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल है। उस जब इम्प्रॉपर सबसेट रहता है तो ए सेट बी का सबसेट होता है और बी ए का सबसेट होता है, लिहाजा ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट की मिसालें। आ गया, हम जो है ना वो पहले सवाल लिख लेते हैं और फिर उसको करते हैं। आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो पहले बता दूं फिर हम इसको करते हैं। एक आपको बताया है प्रॉपर सबसेट, एक आपको बताया इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में आपको मिसाल मैंने दी थी कि ए सब सेट है 2 4 6 8 एंड 10 और बी सेट है 1 2 3 एंड 4 अप टू 10, यानी 1 से लेकर 10 तक। इसमें हम इसको इसका प्रॉपर सबसेट कहेंगे कि अगर ए से कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद हो तो हम इसको कहेंगे इसका प्रॉपर सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट का जब आएगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, जब प्रॉपर और इम्प्रॉपर को डिफ्रेंशिएट करना है तो फिर क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे सेट ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होगा जी, ए सेट आपको एग्जांपल जो थी 1 2 3 4 5 और दूसरी एग्जांपल मैंने दी थी कि 5 4 3 2 एंड 1, यानी आप ये देखें कि इम्प्रॉपर सबसेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल सेट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं वही एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं और उतने ही। इसको हम क्या कहेंगे, ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। यानी ये जो नीचे डैश है आप ये ज़हन में रख लें कि ये इक्वल भी हैं, ये इक्वल का साइन भी है, यानी ए जो है बी का इम्प्रॉपर सबसेट है और बी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो जब आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, इम्प्रॉपर के नीचे आप वो डैश नहीं लगाएंगे, सॉरी प्रॉपर के नीचे, और इम्प्रॉपर के नीचे आप वो डैश लगाएंगे। लेकिन जब वैसे ही ज़िक्र आ रहा हो कि जी वो जो है उसका सबसेट का, तो आम तौर पे मैंने बुक्स में देखा है कि सबसेट का जब विदाउट
द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सिर्फ सबसेट का जिक्र आता है तो उस सूरत में यही साइन इस्तेमाल होता है। अब हम जो है ना वो करते हैं इसके आगे क्वेश्चन। अच्छा जी, इसमें कह रहा है कि ये स्टेटमेंट्स दी हैं उसने कि सेट ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो देखना है कि ये उसका सबसेट है भी। पहले तो हमने देखना है कि सबसेट भी है कि नहीं। अगर सबसेट है तो फिर आप देखेंगे वो प्रॉपर है इम्प्रॉपर है क्या है। अब इसमें देखें जी ए बी और सी। अब ए इज सबसेट ऑफ बी लिखा हुआ है तो ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि अगर ए भी इसके अंदर मौजूद होता तो फिर हम कहते जी इसका सबसेट है। तो आप कहेंगे जी फॉल्स। ठीक है, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू नहीं है, गलत स्टेटमेंट है कि ए बी का सबसेट नहीं है। आगे चलें जी, बी इज सबसेट ऑफ डी। बी इज सबसेट, आप देखें बी इसके अंदर है, सी भी है, डी भी है और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है उसके पास। तो इसका मतलब है बी डी का सबसेट है, तो इसको आप लिखेंगे ट्रू। सी इज सबसेट ऑफ डी। अब सी के अंदर एलिमेंट्स जो है ना वो सी डी ई हैं और उसके अंदर ए बी सी डी है, ई नहीं है। इसका मतलब है कि ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट ई मौजूद है जो इसके पास नहीं है। तो इसका मतलब हम कहेंगे फॉल्स। ए इज सबसेट ऑफ डी। ए बी सी सारे डी में मौजूद हैं, लिहाजा इसको हम कहेंगे ट्रू। बी इज सबसेट ऑफ सी। बी इज सबसेट ऑफ सी नहीं है, क्यों कि इसके पास एक एलिमेंट बी है जो इसके पास नहीं है। ये इस वाले सारे इसके अंदर मौजूद होंगे तो फिर हम उसको सबसेट कहेंगे, तो हम कहेंगे फॉल्स। इसके बाद आगे चलें जी, डी वाला वो सी इज सबसेट ऑफ ए। सी इज सबसेट ऑफ ए, ये भी फॉल्स है, क्यों कि इसके अंदर डी और ई दो एलिमेंट ऐसे मौजूद हैं जो इसके पास नहीं है। तो लिहाजा इसको भी हम लिखेंगे फॉल्स। तो आपकी ये 1.3 एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ना वो शुरू करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट भी देंगे। तो ये जो है ना आगे रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है, समरी आ जाती है। ये जो समरी है इसके अंदर जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपने लर्न करनी है वो इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो आपने इन डेफिनेशन को लर्न करना है, इनकी जो है ना वो हेडिंग देनी है। मसलन ये पहले वाला जो सेंटेंस लिखा है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। तो ये क्या है, ये सेट की डेफिनेशन है। आप मोटा सा लफ्ज़ सेट लिखें और उसकी नीचे ये डेफिनेशन जो है ना वो जो लिखी हुई है वो आपने लिखनी है और साथ उसको लर्न करना है। ये आपने समरी भी जो है ना ये सारी एक्सरसाइज मुकम्मल करनी है, प्लस आपने समरी जो है वो पूरी जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो लिख के उनको लर्न करना है और लिख कर चेक करवाना है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम आगे रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज जो है ना वो हम कल पे छोड़ते हैं। आज का काम इतना ही काफ़ी है।